नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इहसान इकबाल और आप देख रहे हैं BND व्लॉग्स। नाज़रीन, I welcome you on my YouTube channel Business News Daily and I cordially request you to please subscribe to my YouTube channel। नाज़रीन, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की Assessing the Business Environment और आज उस सीरीज की सेकंड एपिसोड है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हम आसान अल्फाज में करप्शन इंडेक्स कह सकते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं व्हाट इज़ करप्शन। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की जो रॉन्ग डूइंग है, इट इज़ कॉल्ड करप्शन। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर दे हैव फाउंड अ कनेक्टर and the connector is, and the connection is between the justice system of the country and the corruption. They have found that there is an inverse relationship between these two. मिसाल के तौर पे अगर किसी भी मुल्क में जस्टिस सिस्टम तगड़ा है, वहाँ पर करप्शन कम है, और अगर किसी भी मुल्क में जो जस्टिस सिस्टम है वो तगड़ा नहीं है, तो वहाँ पर करप्शन का पैमाना ज़्यादा है। नाज़रीन, किसी भी बिज़नेस के लिए ये इंडेक्स इसलिए मैटर करता है। मिसाल देता हूँ, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। इस रिपोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक है, एंड दिस पॉइंट इज़ द इंसॉल्वेंसी इश्यूज़। इस हवाले से पाकिस्तान में लेजिस्लेशन ना होने के बराबर है। तो होता है क्या कि कुछ मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर उनके साथ धोखा होता है एंड दे बिकम इंसॉल्वेंट। और फिर जब क्या वो किसी भी तहकीकाती इदारे की तरफ जाते हैं तो उनको फिर एक तो इंसाफ नहीं मिलता, फिर जब वो अदालत में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। एक तो तगड़ी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और फिर तगड़ा किस्म का इंसाफ है वो उनको नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन फिर ये कि वो बिज़नेस वो दोबारा करने के काबिल भी नहीं रहते, फिर वो भाग जाते हैं यहाँ से। और फिर क्या होता है कि बैड माउथ पाकिस्तान के बारे में होता है ना। फिर 2023 में ये रिपोर्ट आई, उनके मुताबिक दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जो जस्टिस सिस्टम है वो तगड़ा नहीं है, इसलिए वहाँ पर करप्शन ज़्यादा। और यही वजह है कि आधे से ज़्यादा ममालिक ने जो है वो बहुत पुअर स्कोर किया, इसमें अमेरिका भी आ जाता है। लेकिन वहाँ पर जस्टिस सिस्टम फिर भी बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से करप्शन ना होने के बराबर है लेकिन ना होने के बराबर है, यानी कि बहुत ही टेक्निकल किस्म की है। नाज़रीन, देखना ये कि 2023 में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या थी। तकरीबन 180 ममालिक जो हैं वो रिपोर्ट हुए, यानी कि जो मुल्क 180वें नंबर पे है वहाँ पर करप्शन बहुत ही ज़्यादा है। पाकिस्तान स्टैंड्स एट 103 आउट ऑफ 180। एक बुरा स्कोर है ये, पाकिस्तान को अच्छा स्कोर करना चाहिए था। यूरोप के कई ममालिक जो हैं वो उनका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी सिंगापुर उसमें शामिल है। नाज़रीन, देखना ये है, ये तो 2023 की रिपोर्ट है। 2024 में क्या हुआ? नाज़रीन, एक बहुत ही एक अचंभे का हमने बयान देखा जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में बात कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर 3 बातें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही ड्रेडफुल बताई। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पावर थेफ्ट है। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और वो कहते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ डेथ ट्रैप। नंबर 3 वो पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर इलीट कैप्चर है। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 2023 में पाकिस्तान का 103 नंबर है और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं तो ये नंबर बढ़ेगा या कम होगा। तो बिजनेस के लिए तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैटर करता है क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या कोई बिज़नेस पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। नाज़रीन, आज हमने बात की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद इहसान इकबाल। या अल्लाह, चल रहा हो।